आप शायद ये वीडियो में नहीं देखा, ये जेल की तरह है भाई। जेल जेल की तरह, हाँ, क्योंकि मुझे ये करना नहीं है। फूड डिलीवरी करने में मैं मैनेजर था, अकाउंट्स मैनेजर था मेरे प्रीवियस फॉरेन कंपनी में। आप फूड आपकी कोई डिलीवरी पार्ट टाइम करो। जॉब थी यहाँ पे या नहीं? हाँ, मैंने किया था। मैंने कौन सी? पहले मैंने पहली तो रेस्टोरेंट में ट्राई किया। सो इसका अर्निंग होता है 600 to 700। अब बहुत मेहनत करो तो 800 to 1000 मिनिमम लेवल के। सिंगल रूम लेना चाहो तो आप 350 और 400 पड़ेगा आपको। एंड इसके बाद आपका 350 400 रीगा में। और बात यह है कि इन दोनों का ही प्लान था कि बस फौरन पहुंचना है लैटविया और फिर वहां से जर्मनी निकलना है। ब्लॉक काउंट वगैरह के पैसे इन लोगों ने अपनी फैमिली से पहले से ही बात करी थी, उन्होंने ही इनको सपोर्ट करा वो सारी चीजें करने के लिए। ऑलराइट नेपाल, अभी आप कहाँ पे हो? लैटविया में ही हो इस टाइम? नेपाल? हाँ भाई, मैं तो लाटविया में हूँ। आप? नेपाल बांग्लादेश से लैटविया आए हैं, नेपाल इनका नाम है। और फिर ये लैटविया में एजुकेशन कर रहे थे और फिर इन्होंने बोला नहीं लैटविया में, क्योंकि लैटविया में इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो इन्होंने बोला नहीं जी मैंने जर्मनी जाना है। इन्होंने हमसे राब्ता किया और हमने इनका पूरा प्रोसेस कराया, टास्क अबाउट यूरोप। 2-3 दिन पहले इनका वीजा लगा है, तो नेपाल ने बोला क्यों ना हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि लैटविया से जर्मनी जाने की क्या वजूहात बनी। तो अब बताओ नेपाल, क्या बता रहे थे आप? तो लाटविया में मैं इसीलिए चेंज करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और यहाँ पर लोग ऐसे वैल्यू नहीं देते। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी हो ना, उसका कोई मायने नहीं रखते। तो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशंस क्या है नेपाल? मैंने बांग्लादेश में भी एक मास्टर्स किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्राई किया। मेरे एक जो ख्वाहिश था वो कि यूरोप में एक मास्टर्स करो और यहाँ पर सेटल होना। कौन से कोर्स में आपने मास्टर्स किया है बांग्लादेश में? फाइनेंस में मास्टर्स किया। फाइनेंस में। और अब आप जर्मनी में भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं? मैनेजमेंट। और लैटविया में भी आप मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं? जी जी जी। ठीक है। फिर आपने लैटविया में कोशिश की, जॉब मिलने की नहीं लगी? नहीं लगी, क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस था 8 साल की, वो भी काम पर नहीं आया। बिल्कुल, वहाँ की थोड़ी सी लो है लैटविया की, जो वो है ना, इकोनॉमी बहुत डिक्लाइनिंग है। और तो इसका थोड़ी सी नहीं है, ये बहुत लो है। तो आपने मतलब कितना टाइम, 1 साल रहे आप तकरीबन यहाँ पे? मैंने यहाँ पर आया अक्टूबर की 10 अक्टूबर 10th of अक्टूबर, मतलब अराउंड 6 मंथ्स हो गए आपको। 10 अक्टूबर। हाँ हाँ। तो आप मतलब लैटविया आए हो, आपने मुझसे कांटेक्ट कर लिया कि आप जर्मनी जाना है? हाँ हाँ। तो इतनी जल्दी क्या आप सोच कर आए थे बांग्लादेश से कि नहीं मैं लैटविया जाऊंगा और फौरन जर्मनी, या यहाँ आने के बाद प्लान बना? नहीं, मैंने मुझे तो यहाँ पे रुकना भी नहीं है। अच्छा, पहले से ही नहीं रुकना था? हाँ। प्लान बना के आए थे कि जर्मनी जाऊंगा? मेरे एक प्लान था, मेरे एक गोल था, मैं जर्मनी और कोई अनदर कंट्री। जर्मनी होगा तो बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ दुनिया में टॉप कंट्री है, यह तो था। इसके बाद यहाँ पर आया। आप तो जानते हैं तनवीर से भी। तनवीर हमारे एक और स्टूडेंट हैं, वो भी बांग्लादेश से हैं, लैटविया आए थे वो, मगर इनसे ज्यादा वक्त रुके हैं लैटविया में। मगर उन्होंने वीडियो, उनकी जो उर्दू है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो वो मेरे भी कमजोर है भाई। आपकी कमजोर है, मगर तनवीर की नेक्स्ट लेवल कमजोर है, वो बोल ही नहीं पाता, वो उसको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए उनके साथ मैं वीडियो बना नहीं सकता था, तो उनके बदले में नेपाल, तनवीर की और नेपाल की दोनों की कहानी सुनाने बैठे हैं, इसलिए। कोई बात नहीं। हाँ, तो अच्छा, आप ये प्लान बनाकर आए थे, आगे बताओ। यहाँ पर लाइव है, थोड़ा सा काम बहुत कम है। इसके बाद स्टडी भी मेरे एक्सपेक्टेशन के लेवल का नहीं था, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस था, क्योंकि 8 और 10 साल मैंने काम किया फॉरेन इंडस्ट्री में। सो मैंने जब यहाँ पर क्लास अटेंड किया, मुझे लगा उस लेवल पे है ही नहीं यहाँ पर स्टडी। ऑनलाइन यहाँ होता है बिजनेस लॉ और समथिंग। सेकेंड इशू है क्या, यहाँ पर इनकम जो है वो बहुत लो है। आपकी कोई पार्ट टाइम जॉब थी यहाँ पे या नहीं? हाँ, मैंने किया था। मैंने कौन सी? पहले मैंने पहली तो रेस्टोरेंट में ट्राई किया। कितनी वो नहीं मिला, या वो नहीं मिला मुझे।
बट मैंने सुना है क्या, मैकडोनल्ड, मैकडी और KFC में शायद आफ्टर टैक्स 2-3 यूरो देते हैं, 3 यूरो और 3.5 यूरो देते हैं, और आप पर 8 आवर। घंटा पर आवर। हाँ, बट मुझे मिला नहीं। इसके बाद मैंने ओल्ड और बोल्ड फूड डिलीवरी की ट्राई किया, फूड डिलीवरी किया मैंने 2-3 मास किया है। सो इसका अर्निंग होता है 600 to 700। अब बहुत मेहनत करो तो 800 to 1000 ऑलमोस्ट इट मैक्सिमम होता है। सो ये और है, कॉस्ट क्या है, ये यहाँ मंथली पर कॉस्ट क्या है आपके रहने की वहां कॉस्ट पे? है क्या भाई, लिविंग कॉस्ट इतना ज़्यादा है नहीं, बट आप जो आप मिनिमम लेवल के सिंगल रूम लेना चाहो तो आप 350 और 400 पड़ेगा आपको। एंड इसके बाद आपका 350-400 रीगा में? हाँ हाँ हाँ, एक सिंगल ओह रूम माय गॉड। हाँ, सिंगल रूम है तो 350 होगा। पर मैं तो यहाँ पर अपार्टमेंट मेरी कोई और दोस्त है उनके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद यूटिलिटीज़ है, इसके बाद आपको खाने पीने के एक्सपेंसेस है, इसके बाद स्टडी फीस है। लोग समझते हैं कि स्टडी फीस कम होते हैं, यहाँ पर काम करे तो ये कितनी है मिल फी? जाएगा। मेरे एजुकेशन 1 ईयर में मुझे 2990 यूरो देना पड़ा पर ईयर के लिए। 2990 हाँ हाँ, यूरो, 6000 यूरो का मास्टर्स हो गया ना। कोई जॉब मास्टर्स प्रोस्पेक्ट्स हैं? ये 6000 नहीं नहीं यूरो, नहीं। ये 3000 यूरो साल के जमा करने में भी बहुत मुश्किल होगी। नहीं, समझ में मुझे ये आया कि जी लैटविया आप चले तो जाओगे और पहुंच भी जाओगे। बांग्लादेश से वीजा रेशो भी लैटविया का अच्छा है, बहुत सारे बांग्लादेश से आते हैं। पाकिस्तान से इतना अच्छा वीजा रेशो नहीं है लैटविया का ना, जी बहुत जी कम वीजास लगते हैं। मगर जी अगर आप लोग लैटविया जा रहे हैं किसी भी कंट्री से, या किसी छोटे मुल्क जा रहे हैं, लैटविया, लिथुआनिया वगैरह जा रहे हैं, तो आपका एंड गोल यही होना चाहिए कि वहां से फौरन बाहर निकलना है टुवर्ड्स अ जी बेटर जी जी कंट्री। तो नेपाल जी पहले से ही अपने ब्लॉक काउंट के पैसे जमा कर आया था। इसका एक दोस्त है तनवीर हुसैन, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो आ चुका है, उसका भी वीजा लग चुका है। इन दोनों का सेम केस, सेम यूनिवर्सिटी में ही हमने एडमिशन करवाया है। और बात यह है कि इन दोनों का ही प्लान था कि बस फौरन पहुंचना है लैटविया और फिर वहां से जर्मनी निकलना है। ब्लॉक काउंट वगैरह के पैसे इन लोगों ने अपनी फैमिली से पहले से ही बात करी थी, उन्होंने ही इनको सपोर्ट करा वो सारी चीजें करने के लिए ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर जाहिर करियर तो अपना बनाना ही है ना, इतना रिस्क लेके आप लोग यहाँ पे आए, फिर करियर भी नहीं बना पाओ, जी वापस जाना ना पड़ जाता तो ठीक है। अच्छा, और बताओ, लैटविया से जर्मनी का प्रोसेस क्या है जाने का, ये थोड़ा सा फास्ट समझाओ। एडमिशन तो चलो आपने हमसे कांटेक्ट किया, प्रोसेस कर दें भाई, हमने आपका एडमिशन करवा दिया, प्रोसेस करवा दिया, बट वीजा अप्लाई करने से लेकर वीजा लगने तक 1 महीना 8 दिन लग गया आपको, हालांकि इतना लगता नहीं है। तो वो क्या था मसला? नहीं भाई, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको। मैं अपॉइंटमेंट लेने की बात मुझे मैं भी 15 डेज लगा, सिर्फ 15 डेज। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने में आपको नहीं नहीं, तकरीबन हाँ 20 हाँ, डेज मैंने लगे? बोला आपको एडमिशन से लेकर वीसा पाने तक 1 मंथ 7 डेज। आप एडमिशन कराया, मैंने बांग्लादेश गया, वहाँ पर टाइम लगा मुझे। हाँ, इसके पैसे बाद अरेंज करने मैंने में ब्लॉक काउंट के, पैसे अरेंज करना, जी जी जी, अरेंज क्योंकि किया मैंने। वैसे तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जर्मनी में, उसकी हाँ कोई हाँ फी हाँ, है नहीं, फ्री एजुकेशन फी लेने है। जा रहे हैं। और वहां जी पे भी जी इनका जी मैनेजमेंट एमएस मैनेजमेंट में हुआ है, इंटरनेशनल जी बिस्क जी मैनेजमेंट में, ठीक जी है। जी। अच्छा, उसके बाद 10 डेज लगे या 20 डेज वीजा मिलने में? वीसा मिलने में मुझे लगा 13 डेज। 13 डेज। और क्या 13 डेज। इंटरव्यू में कुछ स्पेशल पूछा आउट ऑफ द बॉक्स या नॉर्मल इंटरव्यू था? नहीं नहीं, नॉर्मल इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पर गया था, चेक किया, चेक करने के बाद मैंने जो बूथ है ना, बूथ में खड़ा हुआ। इसके बाद मेरे से डॉक्यूमेंट सब चेक किया। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मैंने फ़ी दिया वहाँ पर। अच्छा जी, मैं एक और बात ऐड करता चलूं कि हाँ तनवीर के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था, और नेपाल के प्रॉब्लम तो नहीं, एक चीज है जो अगर आप लैटविया वगैरह से या किसी फॉरेन कंट्री से जर्मनी का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उस कंट्री में आप क्या कर रहे हो उसका प्रूफ आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जी तनवीर जी और जी भाई नेपाल, ये दोनों जी बच्चों से लैटविया में, और एक और बच्चे हमारे नेदरलैंड से, कई जगहों से हमारे स्टूडेंट्स का हम ट्रांसफर करवाते रहते हैं, तो जी उनसे जी वो जरूर प्रूफ मांगते हैं, या दुबई से, जैसे सौदी अरब से, कि आप इस मुल्क में जी कर क्या रहे थे। तो इससे जी भी भाई, मांगा,
तनवीर से भी मांगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप दुबई में रह रहे हो तो आपको उन्हें बताना है कि 6 महीने से भैया आप दुबई में रह रहे हो, क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या क्या। अब ये दोनों लैटविया से कर रहे थे तो जाहिर है लैटविया पे तो स्टूडेंट वीजा पे लोग जाते, तो इनसे जो करियर, इनकी करियर ट्रैक था ना, वो मांगा कि यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेकर आओ कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी से आपने फौरन पहुंचते ही एग्जिट कर लिया और आपको वीजा चाहिए प्रॉपर। आप उस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेकर जानी है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जितना भी। अब ये लोग तो मास्टर्स पे जा रहे थे और ऑलरेडी बैचलर्स करके आए थे, तो इनका इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां पे ना यूनिवर्सिटी पढ़ने की। मगर इनको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट लेके जाके हाँ कि हम यहाँ भी पढ़ना है। अच्छा, ये नहीं कि लैटविया में सारे कोर्सेज में फेल हैं और जर्मनी जा रहे हैं, वो जाहिर है एम्बेसडर पे रिजेक्ट कर देगा। और वो ये सब चेक करते हैं, मांगते हैं, इनसे बाकायदा मांगा था वो। जी। आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं क्या एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपके साथ। हाँ, जो लोग लाटविया और कोई अनदर कंट्री आएगा पहले, इसके बाद शिफ्ट करेगा, उसको एक सेमेस्टर करना बहुत अच्छा होता है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जब मांगा है आप क्या करते हो यहाँ पर और लर्निंग सक्सेस क्या है। आप लर्निंग सक्सेस सर्टिफिकेट, हाँ ये कह के वो मांगते हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी से निकलवा कर लेकर आओ ट्रांसक्रिप्ट और वहां से निकलवा कर लेकर आओ कि आप पढ़ रहे हो, अभी तक इनरोल्ड हो उनकी यूनिवर्सिटी में और सही स्टूडेंट हो। जी ये चाहता। और ये इंटरव्यू के बाद मांगा था आपसे, इंटरव्यू होने के बाद ना? इंटरव्यू के बाद मांगा था। मैंने किसी तो सब दिन कुछ दिया उनका था। ईमेल आ गया था या कॉल आई थी? ईमेल आया था, कॉल? जी, ईमेल आया था। मगर ऑल ओवर में ये पूछना चाहता हूँ आपसे, प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है? नहीं, ये सिंपल है। और जैसे आप लोग हेल्प करते हैं ना, एक लिस्ट देते हैं डॉक्यूमेंट के, उस डॉक्यूमेंट के बगैर सब कुछ रेडी करना है। रेडी करने के बाद अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई दिक्कत है ये होते नहीं। लिस्ट तो आपको उन्होंने दी होगी ना, मीशा मैडम ने? जी, मीशा जी ने बहुत हेल्प किया। लिस्ट पाने के बाद वो सबमिट करने के बाद भी हेल्प करते हैं हम लोग। स्टडी प्रूफ मांगते हैं। मैंने पहले से स्टडी प्रूफ दिया था, फिर भी एम्बेसी से मुझे एक मेल आया, ये सबमिट कर देना तो कोई बात होता नहीं। इसके बाद मेल आता है कि योर वीसा हैज बीन एक्सेप्टेड, लाइक दैट। You have been accepted and you got the visa। ठीक है, अब बताओ अब क्या प्लान है? Are you happy right now? Okay, सही है, अब जर्मनी जा रहे हैं फाइनली, ये 6 महीने का अजाब खत्म हुआ। भाई मुझे अब क्या बताना है, बहुत हैप्पी है, क्योंकि एक लाइफ है ना, इस लाइफ से एक आप शायद ये वीडियो में नहीं देखा, ये जेल की तरह है भाई। जेल की तरह, क्योंकि नहीं मुझे पता है यार, जहाँ आप हैप्पी नहीं होते ना, जहाँ आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, वो सारी जगहें जेल की तरह ही होती है। हाँ, क्योंकि मुझे ये करना नहीं है। फूड डिलीवरी करने में मैं मैनेजर था, अकाउंट्स मैनेजर था मेरे प्रीवियस फॉरेन कंपनी में, वहाँ से यहाँ पर बांग्लादेश में। से जी और चाइनीज़ कंपनी था। मैंने 2-3 बार विजिट टूर भी किया है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आया मैंने शायद फ्यूचर के लिए मेरे जो न्यू जनरेशन है, मेरे डॉटर है, उसकी फ्यूचर के लिए। अच्छा, आपकी एक डॉटर भी है? जी, उसकी काम भी आपको करना पड़ेगा। एज क्या है नेपाल? मेरी एज है 35। ओह, 35 की एज में आप आए हो लैटविया? यार वेरी गुड। सब कुछ आपने रिस्क लेकर लैटविया आए हो। मैंने बहुत रिस्क तो लिया है। अपनी शक्ल से 35 नहीं लगते, ऐसा लगता है 27-28 ही हो गए। ऐसा आप तो मुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ। और अब आप जर्मनी जा रहे हैं, सही है। मगर कम से कम पता है एक अच्छी क्या बात है नेपाल के, आपके पास पहले से एक प्लान था। आपने ये नहीं कि मैं बस जा रहा हूँ लैटविया और वहां देखा जाएगा। आपने प्लान बनाकर रहते कि पहले लैटविया जाऊंगा, फिर वहां से किसी अच्छे कंट्री निकलूंगा, आइडियली जर्मनी। जी, और अब वो हो गया विद इन 6 months हो गया। इससे ज्यादा फास्ट क्या हो सकता है? क्योंकि बांग्लादेश से भी यही प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट्स का। जैसे पाकिस्तान से अब वो प्रॉब्लम अब पाकिस्तान से माशाल्लाह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में उन्होंने नया पोर्टल सिस्टम लॉन्च करा है। कराची से तो कभी मसला ही था नहीं, मगर बांग्लादेश से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए बांग्लादेश से ये जो लैटविया लिथुआनिया है, इनके वीजा रेशोज अच्छे हैं, तो बच्चे यहाँ चले जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट करते हैं, इसलिए लैटविया आए थे। मगर अब आप फाइनली जेल से बाहर निकल रहे हो। मेरे गुड लक था कि आप मिल गए, मुझे आप मिल गई। पाकिस्तानी बंदे से काम करवा लिया, आपको स्ट्रेस नहीं हुआ थोड़ा सा कि नहीं यार पाकिस्तानी से? नहीं भाई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आपको मैं मिला तनवीर की वजह से या एमडी हुसैन की वजह से? ना तनवीर की वजह से, क्योंकि होता है ना, पहले दिन से एक
पता Support. होता है कि एक पता होता है क्या किस बंदे से काम होगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे पास 2-3 जूनियर था बांग्लादेश, तो मुझे पता होता है। मैं गारमेंट्स में काम किया है, इसीलिए मुझे एक 6 सेंस काम किया और तुरंत अब जो बोला मैंने वो किया, काम हो गया। भाई प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, लाटविया से Simple ये है। बांग्लादेश से हैं, मगर पाकिस्तानी आप एक दफा बाहर पहुंच जाते हो ना जी, तो जी, जी। प्रोसेस जी, पाकिस्तानी हो चाहे जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सही बंदे को पकड़ो, आपका काज सही होगा। थैंक यू दोस्त, ये पहले से ही बता चुके हैं कि भाई अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते तो ये लिंक्स इन लिंक्स के थ्रू रब्ता कर लें। नेपाल आपने भी क्लास बुक की थी? हाँ, मेरा लास्ट पॉइंट ये है भाई कि आप किसी भी कंट्री में बाहर रह रहे हो, ये तो बांग्लादेश से नेपाल, हम लोग बहुत सारे अलग अलग ममालिक के, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी भी यही मिलती है किसी और कंट्री के बंदे का मैंने काम कर दिया। हमारे अंदर लव पैदा होता है ना, ऐसे हमारे अंदर मोहब्बत, ऐसे यूनिटी पैदा हो रही है। मगर प्रोसेस बेसिकली सेम ही होता है, बेशक आप बांग्लादेश से करा रहे हो, बेशक नेपाल से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इंडिया से भी मैंने कई वीडियोस बनाई है, पाकिस्तान की तो मैं बनाता ही रहता हूँ, लैटविया से भी मैंने कई वीडियोस बनाई है। लैटविया किसी भी फॉरेन कंट्री से तो मोरलेस बस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, प्रोसेस सेम ही होता है। उसके बाद नेपाल, मेरे तो बस यही थे आपके सवाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आपको, और आप जर्मनी जाओ और मजे करो। बस अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये लिंक्स इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और प्लीज शेयर कर दें ये वीडियो। शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं और जो ऐसी स्टूडेंट के लिए भी फायदा होगा, उनकी मदद हो जाती है। प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। तो आई सपोज आज के लिए कल मिलते हैं ना, पीस आउट कर दो भाई।